होने वाले हैं कि जिनको देखने के बाद कई लोगों की फट के फ्लावर हो जाएगी। सो यार इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहो। तो पहले नंबर पे जो चीज आती है वो है रेगार। एंड ये रेगार भी एक हॉरर एंटिटी है जो कि माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड में पाया जाता है। तो चलो हम लोग देख लेते हैं क्या ये रेगार हमको देखने को मिलता है या फिर नहीं। ओके तो मैं एक नया वर्ल्ड क्रिएट कर लेता हूँ एंड इसका नाम मैं रख देता हूँ रेगार। एंड ये जो वर्ल्ड है इसका गेम मोड मैंने सर्वाइवल रखा हुआ है। तो इस वर्ल्ड की सीट को मैं यहाँ पे डाल देता हूँ जो कि है रेगार @69। एंड यहाँ पे मैंने इस वर्ल्ड की सीट्स को ऑफ रखा हुआ है। तो यहाँ से मैं इस वर्ल्ड के मल्टीप्लेयर को ऑफ कर देता हूँ जिससे कि कोई मेरे वर्ल्ड को ज्वाइन ना कर पाए। एंड यहाँ पे मैंने रिसोर्स पैक में कोई भी पैक नहीं लगाया हुआ है और ना ही मैंने बिहेवियर पैक में कोई पैक लगाया हुआ है। तो गाइस तुम लोगों ने सभी चीजें देख ली हैं। तो अब मैं इस वर्ल्ड को क्रिएट कर लेता हूँ। ओके तो मैं इस वर्ल्ड में स्पॉन हो चुका हूँ। एंड ये देखो तुम लोग इस वाले वर्ल्ड में तो दिन का टाइम है। वैसे तो हम लोग किसी भी स्कैरी वर्ल्ड को ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे रात का टाइम होता है और बहुत ही ज्यादा डरावना माहौल होता है। लेकिन यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल है। एंड वेट अ सेकंड भाई, सामने की तरफ देखो वो क्या चीज है। मैं पास से चल के देख लेता हूँ। एंड वो देखो भाई वहाँ पे तो रेडस्टोन टॉर्चेस लगी हुई है भाई। तो मैं क्या करता हूँ, मैं उन सभी टॉर्चेस को पास से चल के देख लेता हूँ। एंड वेट अ सेकंड भाई, ये पानी के अंदर क्या चीज है देख रहे हो। यहाँ पे कैसा रेडस्टोन ब्लॉक से यहाँ पे स्टैचू बना हुआ है यार। देखो ये देखने में कितना ज्यादा डरावना लग रहा है भाई। एंड यहाँ पे ये चीज पानी के अंदर बनी हुई है भाई। क्या चल रहा है इस वाले वर्ल्ड में। गाइस जब मैंने इस वर्ल्ड को ज्वाइन किया तो सब कुछ नॉर्मल था। एंड भाई सबसे पहले मैं ऊपर चलता हूँ एंड उस रेडस्टोन टॉर्च के पास मैं चलता हूँ क्योंकि गाइस जब मैं इस वर्ल्ड में आया तो सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन अचानक से इस वर्ल्ड में उल्टी सीधी हरकतें होने लगी है। एंड ये रही टॉर्च। एंड वेट अ सेकंड भाई, ये क्या हो गया यहाँ पे। अचानक से रात कैसे हो गई भाई। अभी तो दिन का टाइम था लेकिन अचानक से रात कैसे हो गई भाई। क्या हो रहा है इस वाले वर्ल्ड में, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई। देख रहे हो जैसे ही मेरे रेडस्टोन टॉर्च के पास आया यहाँ पे रात हो गई भाई। मैं यहाँ से निकलता हूँ लिटरली क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। एंड इस वाले वर्ल्ड में बहुत ही अजीब अजीब सी हरकतें हो रही हैं। ओके तो गाइस मैं दूर आ चुका हूँ। फटाफट मैं यहाँ से काफी दूर निकल लेता हूँ क्योंकि मुझे डर लग रहा है। एंड वेट अ सेकंड भाई, सामने की तरफ देखो तुम लोग, यहाँ पे भी इतनी सारी रेडस्टोन टॉर्चेस लगी हुई हैं। एंड तुम लोग देखो यहाँ पे कितनी ढेर सारी टॉर्चेस वो भी एकदम आगे तक लगी हुई हैं। एंड ये देखने में बहुत ही ज्यादा डरावनी लग रही है। तो चलो छोड़ो, मैं इनको छोड़ के आगे की तरफ चलता हूँ। एंड यहाँ पे इतनी ज्यादा रोशनी क्यों है भाई। एंड यहाँ पे लावा पड़ा हुआ है। एंड ये लावा देखो भाई कैसा लाइक शेप में लगा हुआ है, जैसे एकदम सीधी शेप में यहाँ पे लावा पड़ा हुआ है। एंड इसके पीछे भी यहाँ पे लावा पड़ा हुआ है। एंड इस साइड तुम लोग आके देखोगे यहाँ पे भी लावा है। वैसे तो लावा कोई डरावनी चीज नहीं है लेकिन यहाँ पे जिस टाइप से लावा रखा हुआ है वो डरावना लग रहा है। चलो भाई मैं इसको छोड़ के यहाँ से निकल लेता हूँ। एंड ओ भाई यहाँ पे गड्ढा कैसा गया भाई। ओ भाई शिट, मैं यहाँ पे गड्ढे में कैसे आके गिर गया भाई साहब। ये क्या हुआ गाइस, मैं रास्ते से जा रहा था एंड पता नहीं कहाँ से मैं इस गड्ढे के अंदर आके गिर गया। एंड भाई तुम लोग ये गड्ढा देखो, यहाँ पे इतनी सारी रेडस्टोन टॉर्चेस लगी हुई है भाई। लगता है ये गड्ढा यहाँ पे किसी ने बनाया हुआ है। लाइक ये गड्ढा अपने आप से तो नहीं बनाए क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी टॉर्चेस लगी हुई है। एंड भाई इस वर्ल्ड में कोई ना कोई तो है क्योंकि लाइक इस वाले वर्ल्ड में बहुत ही उल्टी सीधी हरकतें हो रही हैं। एंड ये कोई ना कोई तो कर रहा है। बट यार मैं इस वाले अब गड्ढे से बाहर कैसे निकलूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एंड इस गड्ढे में ढेर सारी टॉर्चेस भी लगी हुई है। एंड जो गड्ढा है वो भी बहुत ही ज्यादा गहरा है। एंड वेट अ सेकंड भाई, वो कौन है। तुम लोग ऊपर की तरफ देखो। ओ माय गॉड, ये तो रेगार है भाई। अब मुझे समझ में आया कि इस वाले वर्ल्ड में इतनी उल्टी सीधी हरकतें क्यों रही थी। गाइस इस वाले वर्ल्ड में तो सचमुच में रेगार है। तुम लोग देख सकते हो वो रहा रेगार। गाइस मुझे लगता है इस रेगार ने मुझे इस वाले गड्ढे के अंदर गिराया है। अब भाई मैं बाहर कैसे निकलूं। एंड रेगार मुझे ऊपर से देख रहा है यार। मैं इस गड्ढे से बाहर निकलना चाहता हूँ बट मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूं यार। एंड ये रेगार कहाँ पे चला गया भाई। रेगार तो पीछे की साइड जा चुका है। एंड गाइस अब तो मुझे इस वाले गड्ढे से बाहर निकलना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे रेगार को एकदम पास से देखना है। बट यार मैं इस गड्ढे से बाहर कैसे निकलूं। ये गड्ढा तो बहुत ही ज्यादा ऊंचा है। गाइस मुझे कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। मैं यहाँ से सैंड को तोड़ के ऊपर की तरफ चलता हूँ। ओके तो फटाफट मैं यहाँ से सैंड को लगाता हूँ एंड ऊपर चल लेता हूँ। ओके तो गाइस फाइनली मैं ऊपर आ चुका हूँ। एंड चलो मैं रेगार को चल के ढूंढता हूँ ये रेगार कहाँ पे गया। गाइस यहीं पे तो रेगार टहल रहा है लेकिन अब रेगार मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। पता नहीं ये रेगार कहाँ पे जा चुका है भाई। मैं लेकिन रेगार को ढूंढ के रहूंगा क्योंकि रेगार को मुझे देखना है। वो देखो भाई वो रहा सामने की तरफ रेगार। चलो गाइस मैं फटाफट इस रेगार के पास चलता हूँ, इसको देखता हूँ भाई ये पास से कैसा दिखता है, एकदम पास से देखने में कैसा लगता है। एंड वेट अ सेकंड भाई, ये क्या हुआ यार, मैं मर कैसे गया। पिछले वाले वर्ल्ड में मुझे रेगार देखने को मिला था। एंड जो रेगार था वो पिछले वाले वर्ल्ड में बहुत ही उल्टी सीधी हरकतें कर रहा था। एंड जैसे ही मैं रेगार के पास गया मैं अचानक से मर गया। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं मरा कैसे। तो चलो गाइस अब मैं दूसरी चीज को देख लेता हूँ जो कि है डाला। एंड जो डाला है वो जादूगर है लेकिन ये कोई छोटा मोटा जादूगर नहीं है बल्कि ये काला जादू करने वाला जादूगर है। एंड गाइस ऐसा कहा जाता है ये जादूगर हमको माइनक्राफ्ट में भी देखने को मिलता है। तो चलो हम लोग देख लेते हैं क्या ये हमको देखने को मिलता है या फिर नहीं।
सबसे पहले मैं एक नया वर्ल्ड क्रिएट कर लेता हूँ, इसका नाम मैं रख देता हूँ डाला। एंड जो वर्ल्ड है इसका गेम मोड मैंने सर्वाइवल रखा हुआ है, तो इस वर्ल्ड की सीट को मैं यहाँ पे डाल देता हूँ जो कि है डाला.mg। एंड यहाँ पे मैंने इस वर्ल्ड की चिट्स को ऑफ रखा हुआ है, तो यहाँ से मैं इस वर्ल्ड के मल्टीप्लेयर को ऑफ कर देता हूँ जिससे कि मेरे वर्ल्ड में कोई आ ना पाए। एंड यहाँ पे मैंने रिसोर्स पैक में कोई भी पैक नहीं लगाया हुआ है और ना ही मैंने बिहेवियर पैक में कोई पैक लगाया है। तो गाइस तुम लोगों ने सभी चीजें देख ली हैं, तो अब मैं इस वर्ल्ड को क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, तो मैं इस वर्ल्ड में स्पॉन हो चुका हूँ। एंड ये देखो तुम लोग, इस वाले वर्ल्ड में तो रात है, जैसा कि ज्यादातर स्केरी वर्ल्ड में यही होता है कि जब हम लोग उस वर्ल्ड को ज्वाइन करते हैं तो वहां पे रात होती है। एंड गाइस लिटरली इस वाले वर्ल्ड में मुझे अब डर लगने लगा है, क्योंकि पिछले वाले वर्ल्ड को जब मैंने ज्वाइन किया तो वहां पे दिन था। तो यहाँ से मैं कुछ बेसिक टूल्स को बना लेता हूँ, तो यहाँ पे मैंने अपने लिए कुछ बेसिक टूल्स को बना लिया है। एंड अब मैं क्या करता हूँ, मैं चल के इस वर्ल्ड को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे बारिश होना भी स्टार्ट हो चुकी है। एंड लिटरली भाई इस वर्ल्ड में आगे चलते ही मुझे डर लगते जा रहा है, क्योंकि भाई यहाँ पे चारों तरफ एकदम अंधेरा है एंड मेरे साथ कोई भी खेल नहीं रहा है। एंड वेट सेकंड, ये देखो भाई मैं तो यहाँ पे एक विलेज के अंदर आ चुका हूँ। लिटरली मेरे स्पॉन पॉइंट के पास एक विलेज था। चलो यहाँ से मैं कुछ बीट रूट को भी कलेक्ट कर लेता हूँ, मेरे भोजन का जुगाड़ हो जाएगा। एंड अब मैं चलता हूँ इस विलेज के अंदर एंड देखता हूँ कोई मुझे विलेज में देखने को मिलता है या फिर नहीं। जल्दी कूदना भाई। ओके, तो चलो मैं चलता हूँ फटाफट इस विलेज के अंदर। एंड सामने यहाँ पे एक घर है, मैं इसके अंदर तो नहीं जाऊंगा। चलो एंड वेट सेकंड भाई, सामने की तरफ देखो वो चीज लाल लाल क्या है, मैं थोड़ा पास से चल के देख लेता हूँ क्योंकि ये चीज मुझे सामने से समझ में नहीं आ रही थी। एंड ये देखो भाई यहाँ पे तो रेडस्टोन के ब्लॉक्स का पूरा पेड़ है यार, देख रहे हो। एंड ये देखने में कितना ज्यादा डरावना लग रहा है भाई, ये एकदम लाल लाल है एंड देखने में इतना ज्यादा डरावना भी लग रहा है भाई साहब। यहाँ पे पूरे गांव के बीचों बीच एक रेडस्टोन ब्लॉक का पेड़ है। एंड ये जो पेड़ है उसके यहाँ पे टॉर्चेस भी लगी हुई है नीचे की साइड, तुम लोग देख सकते हो भाई ये कितना अजीब सा गाँव है। एंड मुझे इस वाले गाँव में कोई भी विलेजर भी नहीं दिख रहा था, ना ही कोई आयरन गोलेम दिख रहा था। एंड इस साइड देखो भाई यहाँ पे इतनी सारी रेडस्टोन टॉर्चेस भी लगी हुई है। चलो मैं इनको पास से देखता हूँ। एंड ये टॉर्चेस तो भाई काफी सारी लगी हुई है एंड ये काफी दूर तक भी जा रही है। चलो मैं इनको फॉलो करते करते इनके पीछे तक चलता हूँ एंड देखता हूँ ये रेडस्टोन टॉर्चेस जा कहाँ पे रही है। एंड भाई ये सभी टॉर्चेस तो लाइक विलेज के बाहर तक जा रही है। चलो मैं इनके पीछे चलता हूँ, ये देखता हूँ ये रेडस्टोन टॉर्चेस कहाँ पे जाके खत्म होंगी। एंड यार देख रहे हो ये टॉर्चेस खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। ओके, तो यहाँ पे सभी टॉर्चेस खत्म हो चुकी है। सामने की तरफ देखो भाई 3 टॉर्चेस तो ऊपर की तरफ लगी हुई है, नीचे जाने के लिए रास्ता है। चलो मैं इसके अंदर चलता हूँ। ओके, मुझे नीचे कुछ तो दिख रहा है। एंड ये देखो भाई यहाँ पे एक कमरा है एंड इस कमरे के अंदर देखो इतनी सारी रेडस्टोन टॉर्चेस लगी हुई है भाई, देख रहे हो। एंड यहाँ पे इस कमरे में आने के लिए सीढ़ियां बनी हुई है भाई, ये कमरा कितना ज्यादा डरावना लग रहा है। एंड इस कमरे के अंदर देखो भाई यहाँ पे रेडस्टोन के ब्लॉक से स्टैचू बना हुआ है इस वाले कमरे में भी। एंड यहाँ पे इसके साइड में बैनर्स लगी हुई, तुम लोग देखो यहाँ पे रेड बैनर्स रखे हुए हैं। एंड यहाँ पे एक रेड बेड भी लगी हुई है भाई, लाइक इस वाले घर में सब कुछ रेड है। एंड इस वाले घर के अंदर 2 बेड पड़ी हुई है। एंड लिटरली भाई ये वाला घर मुझे बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा है। तो गाइस मैं क्या करता हूँ, फटाफट इसको मैं यहाँ से तोड़ के हटा देता हूँ, क्योंकि मुझे इस वाले घर में सबसे ज्यादा डरावना यही चीज लगता है, जो स्टैचू बना रहता है वो जल्दी टूट जाए। भाई किस चीज का बना है, अरे टूटता क्यों नहीं। ओके, तो ये टूट चुका है। एंड वेट अ सेकंड भाई, ये क्या हुआ, मैं मर कैसे गया। पिछले वाले वर्ल्ड में मुझे डाला तो देखने को नहीं मिला, लेकिन पिछले वाले वर्ल्ड में मुझे एक अंडरग्राउंड घर मिला था जिसके अंदर बहुत ही उल्टी सीधी चीजें रखी हुई थी। उस वाले घर के अंदर एक रेडस्टोन ब्लॉक से बना हुआ स्टैचू भी था। एंड जैसे ही मैंने